हेलो स्टूडेंट्स, गेट्स इट लर्न में आपका फिर से स्वागत है। मैं सूरज फिर से ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर लेकर आपके पास आ गया हूँ। कल मैंने एक वीडियो डाला था जो कि चैप्टर 1 का था, इंडिया साइज एंड लोकेशन क्लास 9 की ज्योग्राफी का। आज उसका दूसरा चैप्टर है जो चैप्टर 2 है, जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के नाम से। एक और बात, कल जो मैंने चैनल पर जो वीडियो डाला था ना, वो एक्चुअली थोड़ा सा नाम में प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण से नाम को चेंज करना पड़ गया। अब ये नाम गेट सेट लर्न के नाम से हो गया है। तो आगे जितने भी वीडियोस आएंगे ना, वो सारे गेट सेट लर्न के नाम से ही इस चैनल पर आते ही रहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं चैप्टर 2 ज्योग्राफी क्लास 9 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हम लोग सबसे पहले जो देखेंगे वो देखेंगे इंडिया विद ग्रेट डाइवर्सिटी। तो इंडिया विद ग्रेट डाइवर्सिटी में क्या है कि हम लोग को जानना है ये है कि आखिर ये डाइवर्सिटी किस बेसिस पर। तो डाइवर्सिटी का जो बेसिस है, यहाँ पर थोड़ा सा मार्कर चल गया था, तो डाइवर्सिटी बेसिस पर है माउंटेन्स। हम लोग माउंटेन्स देखेंगे इंडिया में कैसे कैसे तरह के माउंटेन्स है। लैंडफॉर्म्स देखेंगे, अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स है, अलग अलग तरह के हिल्स है, अलग अलग तरह के रिवर्स है, अलग अलग तरह के बेसिन्स है, अलग अलग तरह के गॉर्जेस है, डेजर्ट्स है, सीज़ है। ये सब हम लोग देखेंगे। तो आगे हम लोग एक एक करके सारे सारे चीज़ के बारे में देखते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल स्ट्रक्चर यानी कि जो फिजियोग्राफी है हमारा भारत का, अलग अलग टाइप के जो हम लोग ऊपर में जो भी बात की, माउंटेन्स, लैंडफॉर्म्स, हिल्स, रिवर्स, बेसिन, गॉर्जेस, डेजर्ट, सी, उन सभी के बेसिस पर इंडिया को 3 यूनिट्स में बांटा गया। पहला यूनिट्स बांटा गया है क्या, पेनिनसुलर प्लेट्यू। दूसरा यूनिट बांटा गया माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन जो कि नॉर्थ में है। और तीसरा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। अभी तक हम लोग टॉपिक देख रहे थे, अब टॉपिक से रिलेटेड हम लोग सारा का सारा एक एक चीज़ कवर करते चले जाएंगे। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो, उसमें हम लोग देखेंगे। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू एक ऐसा रीजन होता है जो ट्रायंगुलर शेप में है। जैसे भारत में जो लगभग नर्मदा और ताप्ती नदी के नीचे, यहाँ नर्मदा और ताप्ती नदी आती है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी के नीचे का जो भी ट्रायंगुलर रीजन है ना, वो पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंतर्गत में आता है। तो ट्रायंगुलर रीजन बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगुलर रीजन ही पेनिनसुलर प्लेट्यू में आएगा, पेनिनसुलर रीजन में आएगा। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं ना, बहुत पुराने पुराने हिल्स, सम ओल्ड हिल्स भी देखते हैं। सम ओल्ड हिल्स देखते हैं, जैसे कि अरावलीज हो गया, नालामलई हो गया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हिल्स है और क्वेश्चंस भी आते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, समथिंग्स वगैरह। तो अरावलीज है, नालामलई है, जो कि लगभग 300 मिलियन साल पुराना, 300 मिलियन साल पुराना बहुत पुराना होता है, बहुत टाइम होता है। ठीक, तो अरावलीज में हम लोग क्या देखेंगे, अब जैसे ये सब माउंटेन्स है, तो माउंटेन्स में हम लोग को रिवर्स देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स में हम लोग को वैलीज देखने को मिलेंगे। अब रिवर्स है तो उसमें डेल्टास देखने को मिलेंगे। वो सब चीज़ हम लोग डायग्राम पिक्चर्स के बेसिस पर हम लोग देखते चले जाएंगे। रिवर्स है तो रिवर्स भी हम लोग को मिलेंगे। रिवर्स है तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, वैलीज़ होंगे, वहाँ पर डेल्टाज होंगे। वैलीज़ है, डेल्टास है, तो वैलीज़ क्या होते हैं, वैलीज़ को हम लोग देख लेते हैं, पिक्चर से समझ लेते हैं हम लोग। वैलीज़ क्या होता है ना, दो इधर, एक माउंटेन इधर है, एक माउंटेन इधर है, ये दोनों के बीच में एक खाड़ी जैसा बन जाता है, जिसमें कभी कभी पानी या जंगल, बहुत मार्शिस एरियाज वगैरह बन जाते हैं एज अ टाइम पासेस। तो जब वो बन जाता है तो उसी को हम लोग वैली बोलते हैं। उसी तरीके से डेल्टा है। अब नदी जब चलते हैं, जैसे यहाँ पर हमने समझाया हुआ था, नदी जब चलता है तो जब समुद्र से मिलने से पहले क्या होता है ना, वो थोड़ा सा ब्रांचेस टाइप का बना लेते हैं, ऐसे ऐसे ब्रांचेस ब्रांचेस बना लेते हैं। और बीच में क्या होता है, लैंड छूट जाता है, ज़मीन छूट जाता है। उसी ज़मीन जो बना हुआ पार्ट जो होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टास बोलते हैं। और डेल्टा का नाम आता है जैसे ही, तो हम लोग सबसे पहले जानना चाहेंगे सुंदरवन डेल्टा के बारे में, जो कि लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा बहुत बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जैसे बंगाल टाइगर के लिए हो गया, इंडिया में मैंग्रोव्स हो गए, वो सब चीज़ उसमें देखने को मिलता है। अब हम लोग देखेंगे क्या, हिमालयन माउंटेन रेंजेस। तो एक एक करके अब हम हिमालयन माउंटेन रेंजेस, अभी हम लोग देख रहे थे ना, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू, माउंटेन, हिमालयन माउंटेन रेंजेस, इंडो गैंगेटिक प्लेन है। तो हिमालयन माउंटेन देखेंगे, फिर इंडो गैंगेटिक प्लेन भी देखेंगे। तो हिमालयन माउंटेन रेंजेस में जैसे कि हम बोल चुके हैं, पहला नॉर्दर्न माउंटेन ही है, वो नॉर्थ में है, इसलिए नॉर्दर्न माउंटेन ही बोला जाता है। ये जो है ना, वर्ल्ड्स यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन क्या होता है, जब आप दो बुक को ऐसे करके मोड़िएगा, दो बुक को, ठीक है,
तो बुक को सीधा करके मोड़िएगा तो ऐसे करके मुड़ जाता है। तो ये जो फोल्ड जो क्रिएट होता है ना, ये फोल्ड क्रिएट होता है, उसी को हम लोग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। और ये यंगेस्ट है क्योंकि ये बहुत हमारा भारत भी यंग फॉर्म में बना हुआ है। यंग, अब यंग करने का मतलब ऐसा नहीं कि 2 साल और 4 साल, जोग्राफी में यंग करने का मतलब हो गया करोड़ों साल। ठीक है, तो वर्ल्ड्स यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। अब वर्ल्ड्स यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है तो इसमें हम लोग को देखने को क्या क्या मिल सकता है, इसमें हम लोग को स्टीप स्लोप्स देखने को मिलेंगे। स्टीप स्लोप्स, स्टीप स्लोप्स का मतलब बहुत गहराई मिलेगा, स्लोप्स बहुत ऊपर से बहुत नीचे की तरफ मिलेंगे। हाई रिलीफ्स देखने को मिलेंगे। हाई रिलीफ्स करने का मतलब ऊपर नीचे ऐसा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे हमारे लैंडफॉर्म्स में, ज़मीन पर, प्लेन्स में और कहीं पर। स्नो कवर्ड समिट्स देखने को मिलेंगे। स्नो कवर्ड समिट करने का मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट हो गया, वो जो होगा ना वो स्नो कवर्ड ही होगा, सबसे ऊपर वाला पार्ट। अभी देखेंगे कितने रेंज से कितने देर तक होते हैं। डिफरेंट टोपोग्राफी देखेंगे, और भी अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स देखेंगे, कैसा वहाँ पर ज़मीन है, कैसा खाड़ी बन रहा है, कैसा ड्यून्स है, ये है वो सब कुछ हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके। थिक फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे, जैसा कि अभी हम बताए थे यहाँ पर थिक फॉरेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं हम लोगों को। तो उसी तरीके से थिक फॉरेस्ट मिल जाते हैं। डीप गॉर्जेस मिल जाएंगे। अब गॉर्जेस क्या होता है, गॉर्जेस को हमने यहाँ पर समझाया हुआ है। गॉर्जेस हो गया 2 प्लेन्स है, इधर फोल्डन टाइप का है और बीच में है। नॉर्मली इसमें पानी तो नहीं होता, लेकिन हाँ पानी पड़ता है तो पानी उसमें बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, तो वो गॉर्जेस का निर्माण कर लेते हैं, गॉर्जेस हो जाते हैं, बन जाते हैं। फिर हम लोग को रैपिड्स देखने को मिलेंगे। रैपिड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रिवर राफ्टिंग के लिए, जहाँ पर रैपिड्स को हम समझाए हैं यहाँ पर फिगर के जरिए। तो रैपिड्स क्या है, जहाँ पर रिवर राफ्टिंग किया जा सकता है, और यहाँ पर जो होता है ना, पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से टर्ब्यूलेंस बहुत बनता है, और यहाँ पर रिवर राफ्टिंग बहुत अच्छे से हो सकता है। तो जहाँ पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है और टर्ब्यूलेंस बहुत ज़्यादा है, तो उस जगह पर हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये रैपिड्स है। रैपिड्स का मतलब रैपिड फॉर्म में, यानी कि बहुत तेज़ गति से बह रहा है। तो जहाँ पानी ज़्यादा फ्लो होगा वहीं तो तेज़ गति दिखेगा। ठीक है, तो इसके लिए रिवर राफ्टिंग हम लोग यूज़ करते हैं। ये एक वाटर स्पोर्ट्स के में आता है। वाटरफॉल्स देखेंगे हम लोग। वाटरफॉल्स, हाइट से पानी जो गिरता है, वाटरफॉल्स हो गया। रिवर्स देखेंगे, लेक्स देखेंगे, ये सब सारी चीज़ हम लोग देखते जाएंगे। गेट सेट लर्न है चैनल का नाम। अब अगर आपको पसंद आ रहा हो वीडियो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन में, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख चुके थे। हाँ, यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेटियो, माउंटेन, हिमालयन रेंज माउंटेन्स और इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन से अपन लोग देखेंगे, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन में क्या है, तो प्लेन फॉर्म्ड थ्रू रिवर्स, जो ऐसा प्लेन जो रिवर्स के थ्रू फॉर्म्ड हुआ है, रिवर्स के थ्रू बना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। जिसमें आ जाएगा गंगा, जिसमें आ जाएगा ब्रह्मपुत्रा, जिसमें आ जाएगा उसका ट्रिब्यूटरीज, जितना भी ब्रह्मपुत्रा, गंगा, ये सब का जो ट्रिब्यूटरीज जो होते हैं ना, वो सब सारे इसमें देखने को हम लोग को मिलेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्रा के सारे ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियाँ जिसको बोला जाता है। ठीक, अब आगे आते हैं मेजर फिजियोग्राफिटिफिकेशन में। अब इतना तो हम लोग देख लें कि हाँ भारत में ऐसा ऐसा चीज़ है, लेकिन अब जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न जो है उसको हम लोग देखेंगे। उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न में पार्ट्स कितने भाई, पहला हो गया आपका नदर्न माउंटेन्स, नदर्न प्लेन्स, तीसरा हो गया पेनिनसुलर प्लेट्यू, चौथा हो गया ग्रेट इंडियन डेजर्ट, पांचवा हो गया कोस्टल प्लेन्स, छठा हो गया आइलैंड्स। तो हम लोग एक एक करके सभी को देखते आएंगे, सभी को हम लोग समझते आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे द नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स में पहुँच जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा इंडिया के बारे में देख लेते हैं कि इंडिया एक्चुअली, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है और कैसे दिख सकता है। तो जैसा कि हम यहाँ पर दिखाने का कोशिश किए, एक छोटा सा डायग्राम में आप देखिएगा यहाँ पर। सो द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है ना, एशिया से सेपरेट होता है, एशिया से अलग होता है बाई ए चेन ऑफ माउंटेन्स। एक चेन ऑफ माउंटेन्स बना हुआ है, देखिए 1 2 3 4 चेन ऑफ माउंटेन्स बना हुआ है, उसके थ्रू ये सेपरेट होता है। दैट रेडिएट आउट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होता है, पामीर नॉट। पामीर नॉट यहाँ पर है, ठीक है, पामीर नॉट यहाँ पर है, टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, तो नॉर्थ में पामीर नॉट से लेकर एक चेन बना है जो कि अरुणाचल प्रदेश तक आया है। ओके,
अब नॉर्दर्न प्लेन, अब ये क्या बोलते हैं, हाँ, नॉर्दर्न माउंटेन्स जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझ लिए कि क्या था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखते हैं सीधा नॉर्दर्न माउंटेन। नॉर्दर्न माउंटेन में क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन मतलब जो नॉर्थ में जो माउंटेन रेंजेस है ना, ये सब के बारे में बताया गया। नॉर्दर्न माउंटेन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये क्या है, टॉपिक वाइज हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं। स्ट्रेचेस फ्रॉम लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, स्ट्रेचेस किया गया है लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर से स्ट्रेच करके ये अरुणाचल प्रदेश तक आया हुआ है। स्ट्रेचेस फ्रॉम लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। फिर दूसरा है नोन फॉर हाई पीक्स, यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत मिलते हैं। देख है तो यहाँ पर भी इस साइड में, यानी कि आपका ईस्टर्न पेनिनसुलर रीजन में भी है, लेकिन जो ऊंचाई यहाँ पर है वहाँ ऊंचाई अपन है, क्योंकि ये टकरा कर बना हुआ है ना, फोल्ड माउंटेन है, तो इसमें हाइट ज़्यादा आएगा ही। नोन फॉर हाई पीक्स। अब बात करते हैं पामीर नॉट, पामीर का पठान, जिसको बोलते हैं भारत का क्या बोलते हैं उसको, भारत का छतरी बोल सकते हैं, पामीर का पठार है। तो पामीर नॉट जो है वो अगर लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हमको इंडस रिवर मिल जाता है, ये इंडस रिवर हो गया। और राइट साइड आते हैं तो ब्रह्मपुत्र रिवर की तरफ, यानी कि पामीर नॉट के राइट साइड में ब्रह्मपुत्र रिवर आपको मिल जाएगा, और पामीर नॉट के लेफ्ट साइड में इंडस यानी कि सिंधु रिवर मिल जाएगा। यही ब्रह्मपुत्र रिवर है जो चाइना से आते हुए सैंगपो नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये हो गया नदन माउंटेन के बारे में। अब नदन माउंटेन के अंदर बहुत सारे रेंजेस हैं, हिमालयन रेंजेस, बहुत सारे रेंजेस हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हिमालयन रेंजेस। तो हिमालयन रेंजेस के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। अब इस हिमालयन रेंजेस में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें, जैसे पहला है हिमाद्री, जिसको हम लोग ग्रेटर हिमालयस बोलते हैं। दूसरा है हिमाचल, जिसको हम लोग लेसर हिमालयस बोलते हैं। तीसरा है द शिवालिक रेंजेस, ठीक है, द शिवालिक रेंजेस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, तो आप लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ज़रूर कीजिएगा। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे हिमालयन रेंजेस में। तो सबसे पहला आता है हिमाद्री, जो कि ग्रेटर हिमालयस होता है। तो द हिमालयन रेंजेस में हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग हिमाद्री के बारे में पढ़ेंगे। तो हिमालयन रेंजेस में ये वेस्ट टू ईस्ट से फैला हुआ है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जैसा कि हम डायग्राम में यहाँ पर बनाए, वेस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आया हुआ है। तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगभग 2500 किलोमीटर दूर आया हुआ है, यानी कि इसका स्ट्रेच जो है 2500 किलोमीटर का है। और ये कॉन्वेक्स टाइप है। कॉन्वेक्स टाइप कहने का मतलब हो गया यहाँ से ऐसे चला और ऐसे करके ऐसे आया, कॉन्वेक्स टाइप का। विड्थ अगर देखते हैं तो ये 400 किलोमीटर इन कश्मीर, अगर कश्मीर में इसका विडनेस देखते हैं तो ये लगभग 400 किलोमीटर है, जो कि वेस्ट में पड़ जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं जो कि ईस्ट में है, वो लगभग 150 किलोमीटर का। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है इसके विड्थनेस में, कहाँ कश्मीर में 400 किलोमीटर है और कहाँ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। तो ये हो गया इसका इंट्रो। अब देखते हैं हम लोग हिमालयन रेंजेस के अंदर जो पहला जो आता है दैट इज़ कॉल्ड हिमाद्री, जिसको हम लोग ग्रेटर हिमालयस भी बोलते हैं। अब हिमालय यहाँ पर डायग्राम में हम समझाने का कोशिश करें। ग्रेटर हिमालय, ये जो ब्लू वाला जो लाइन है ना, ये ब्लू वाला लाइन, ये है ग्रेटर हिमालयस, ठीक है। तो ग्रेटर हिमालयस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, स्नो कवर्ड ऑल ईयर्स। ये पूरा का पूरा ग्रेटर हिमालयस जितना भी ये रेंजेस दिख रहा है, जितना भी होता है, सारा का सारा स्नो कवर्ड होता है, पूरा का पूरा साल बर्फ से ढका होता है। दूसरा अगर देखते हैं तो ये हो जाता है, एवरेज हाइट इसका 6000 मीटर, लगभग 6000 मीटर एवरेज हाइट है। हाईएस्ट में 8448 जो कि माउंट एवरेस्ट का है वो भी है, लेकिन एवरेज अगर कहा जाए तो 6000 मीटर है। एवरेज विड्थ अगर देखते हैं तो वो 25 किलोमीटर का, एवरेज विड्थ जो है वो 25 किलोमीटर का, यानी कि चौड़ाई मिला जुला कर अगर सबका एवरेज निकाला जाए तो 25 किलोमीटर का रेंज में है। यहाँ जो भी पत्थर मिलते हैं, यानी कि जो भी चट्टान है, वो या तो ग्रेनाइट है या तो नेसिस से बने हुए, या तो ग्रेनाइट है या तो नेसिस से बने हुए, यानी कि ग्रेनाइट पत्थर मिल सकते हैं यहाँ पर, और या नेसिस पत्थर मिल सकते हैं। तो ये सब हम लोग देखेंगे, ग्रेनाइट कैसा दिखता है, नेसिस कैसा दिखता है, हम आगे समझाने का कोशिश किए हैं पिक्चर्स गूगल पिक्स से लेकर। ओके, तो फिर अब यहाँ से आगे निकलते हैं, हम लोग देखते हैं माउंट एवरेस्ट। यहाँ पर सबसे ऊंचा जो पहाड़ दिखता है ना, सबसे ऊंचा जब, यानी कि सबसे हाईएस्ट, इस रेंज में सबसे हाईएस्ट जो दिखता है ना, वो दिखता है माउंट एवरेस्ट, जिसका
हाइट है 8448.86 जो कि नेपाल में, ठीक है। फिर दूसरा आता है नामचा बारवा। नामचा बारवा जो कि 7756 मीटर है तिब्बत में। गंगोत्री ग्लेशियर यहीं मिल जाता है, सोर्स ऑफ गंगा है जो। यमुनोत्री ग्लेशियर भी यहीं मिल जाता है जो कि सोर्स ऑफ यमुना है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। फ्यू इंपॉर्टेंट पासेस भी मिल जाता है। तो पासेस कहने का मतलब जैसे ये माउंटेन रेंजेस है और इसके बीच में पासेस बना हुआ है, तो इसके बीच में पासेस ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, जिससे आगे आने आने जाने के लिए जगह हो। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। चलिए, जैसा कि हम यहाँ पर दिखाने का कोशिश किए, पासेस बना हुआ है। तो पासेस का नाम थोड़ा सा अलग होता है, नाम याद करना बहुत आसान है। सबके अंत में ला 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 ऐसे आते हैं। तो जैसे इंपॉर्टेंट पासेस में क्या, बरजीला है, फिर जोजिला है, शिपकीला है, नाथुला है, सिपला है, ये सब इम्पोर्टेंट पासेस है। और ये पासेस आपको कहाँ मिल जाता है, ये कौन सा रेंज में मिल जाता है, हिमाद्री जो कि ग्रेटर हिमालयस में है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं इस ग्रेटर हिमालयस में जो इम्पोर्टेंट पीक्स है वो कौन कौन से हैं। इम्पोर्टेंट पीक्स में सबसे पहला है माउंट एवरेस्ट, दूसरा है कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, 8848 मीटर हाइट है, ठीक है। कहीं कहीं सर्वे में हम लोग देखते हैं, न्यू सर्वे में, जैसे जीके का बुक्स में बहुत सारा हम लोग पढ़े हैं, देखे हैं, तो 8850 मीटर देता है। तो वो वेरी थोड़ा बहुत है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा ना, 1 मीटर 2 मीटर का डिफरेंसेस है। दूसरा कंचनजंगा है जो कि इंडिया में है, इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक यही है कंचनजंगा, 8598 मीटर है। फिर मकालू है जो नेपाल में 8481। फिर धौलागिरी है नेपाल में 8172। फिर नांगा पर्वत है इंडिया में 8126 मीटर। अन्नापूर्णम है नेपाल में 8078 मीटर। नंदा देवी है इंडिया में 7817 मीटर। कामेत है इंडिया में 7756 मीटर। नामचा बारवा है इंडिया में 7756 मीटर। गुरला मंदाता है नेपाल में 7728। तो जैसा कि हम बोले थे ना, लगभग लगभग जितना भी है एवरेज जो रेंजेस मिलेगा वो आपको 6000 मीटर में मिल जाएगा। तो 6000 से सारा ऊपर है तो ये इसी रेंज में मिलना ही मिलना है इसको। ओके, ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप लोग नाम ये याद रखिएगा, गेट सेट लर्न के नाम से ही ये चैनल है। कल का जो वीडियो डाले थे ना उसमें थोड़ा सा नाम में प्रॉब्लम आया था। अब दूसरा बात करते हैं, जो कि दूसरा टॉपिक था इसका, कहाँ गया, हिमाद्री हो गया, ग्रेटर हिमालयस कंप्लीट हो गया। द हिमाचल, लेसर हिमालयस में आते हैं। लेसर हिमालयस के बाद हम लोग शिवालिक रेंजेस देखेंगे। तो लेसर हिमालयस क्या है, द हिमाचल्स, द हिमाचल्स, इसमें लेसर हिमालयस में हम लोग देखेंगे। तो लेसर हिमालयस का बात करते हैं थोड़ा सा, इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स है, कुछ कुछ फैक्ट्स बन कर आते हैं। हाइट जो है वो फ्रॉम 3700 टू 45 मीटर तक है, 4500 मीटर, यानी कि 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक रहेंगे। विड्थ देखने को जो मिलता है ना वो 50 से 80 किलोमीटर का है, लगभग 50 से 80 किलोमीटर का। और ये जो 37,000 से 4,500 मीटर एबव सी लेवल है, ये सी लेवल से ऊपर का दिखाया जाता है। अगर हम बात करते हैं आइस कवर्ड एरिया का, तो 5050 मीटर और उससे ऊपर जो भी मिलते हैं ना वो सारे के सारे आइस कवर्ड एरिया ही मिल जाते हैं, जो कि नॉर्मली हम लोग उसमें देख चुके हैं ग्रेटर हिमालयस में। इसका जो इम्पोर्टेंट है लेसर हिमालयस में, जो इम्पोर्टेंट जो हिल्स मिलेंगे, चाहे जो पीक्स मिलेंगे, वो ये है पीर पंजाल जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर धौलाधर रेंज है जो हिमाचल प्रदेश में है। महाभारत रेंज है जो नेपाल में है। ये लेसर हिमालयस के इम्पोर्टेंट है, तो ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीर पंजाल हो गया, धौलाधर रेंजेस हो गया, महाभारत नेपाल हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोन टू हिल्स स्टेशन। ये जो हिमाचल वाला जो एरिया है, यानी कि लेसर हिमालय जो है ना, वो हिल स्टेशन के नाम से ज़्यादा फेमस है, हिल स्टेशन के लिए ज़्यादा फेमस है। ऐसा क्यों है भाई? अब देखो, अब माउंट एवरेस्ट पर तो कोई छुट्टी मनाने जाएगा नहीं, लो में रहेगा तो वो नॉर्मली, हम लोग भी प्लेन्स पर रहते हैं तो फिर वो नॉर्मली करा गया। तो बीच में जाता है तो बीच में यही आ जाता है जो कि हमारा हिमाचल वाला एरिया और लेसर हिमालयस है। तो इसमें हिल स्टेशन बहुत सारे मिल जाएंगे, कौन कौन, मसूरी है, नैनीताल है, रानी खेत है, एक्सेट्रा।
इम्पॉर्टेंट सीनिक वैल्यू भी मिल जाते हैं। इम्पॉर्टेंट सीनिक वैल्यू मतलब जहाँ जो अच्छा लोकेशन है, मूवीज़ की शूटिंग्स हो रही है, सीरियल की शूटिंग्स हो रही है, और भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो ऐसा कौन कौन सा सीनिक वैलीज़ है? कश्मीर वैलीज़ हो गया, फिर कांगड़ा एंड कुल्लू वैलीज़ हो गया, काठमांडू वैलीज़ हिमाचल प्रदेश नेपाल में हो गया। तो ये सब बहुत अच्छे सीनिक वैल्यूज़ है जो एक क्या बोलते हैं वो, टूरिस्ट लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेसेस बन जाते हैं। अब बात करते हैं पासेस का। पासेस जो हम ऊपर अभी बताए थे, पासेस का अगर डेफिनेशंस के बारे में बात करें तो वो होता है अ नेविगेबल रूट थ्रू अ माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस के थ्रू जाने का रास्ता, जिसको माउंटेन को क्रॉस करके जो बनाया जाता है, काट के बनाया जाता है, चाहे नॉर्मली बना लिया, नॉर्मली नेचुरली बन जाता है, जो कि पासेस दो माउंटेन के बीच में बन गया, वहाँ पानी उनी पड़ा तो वो इरोजन के थ्रू रास्ता कटते चला गया, पासेस बन गया, वो भी हो सकता है। और बहुत सारे लोग बना लेते हैं जगह जगह पर, जैसा कि हम लोग नॉर्मली मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि हाँ ये काट के बना दिया, ये टनल बना दिया गया, पासेस बना दिया गया, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया। तो पासेस क्या हो गया? नेविगेबल रूट थ्रू अ माउंटेन रेंजेस। अब बात करते हैं हम लोग शिवालिक रेंजेस के बारे में। पहला हम लोग क्या देखे थे, कहाँ गया, हाँ, पहला हम लोग हिमाद्री ग्रेटर हिमालयज़ में था, द हिमाचल लेसर हिमालयज़ में। अब देखेंगे द शिवालिक रेंजेस। शिवालिक रेंजेस में क्या है भाई? तो ये आउटर मोस्ट है। आउटर मोस्ट कहने का मतलब सबसे, अगर इंडिया को अगर हम सामने से मैप से देख रहे हैं तो सबसे नीचे वाला जो पार्ट हो गया ना, ये वाला पार्ट, ये जो हो गया ना सबसे नीचे वाला, ऊपर में हो गया ग्रेटर हिमालयस, बीच में आ गया लेसर हिमालयस, और ये हो गया तुम्हारा शिवालिक रेंजेस। तो ये जो पार्ट हो गया सबसे आउटर मोस्ट पार्ट हो गया, जियोलॉजिकल मोस्ट रीसेंट। अगर जियोलॉजिकली देखा जाए तो सबसे नया है, मोस्ट रीसेंट, बहुत नया है। अभी ये एक तरीके से कहा जाए तो बन ही रहा है, धीरे 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 ये बन ही रहा है। अगर एक्सटेंशन देखा जाए इसका, तो पोटवार प्लेट्यू वेस्ट में पोटवार प्लेट्यू से लेकर टू वैली ऑफ ब्रह्मपुत्र टू ईस्ट, पोटवार वैली से लेकर यहाँ पोटवार वैली हो गया। अगर हम बताने का कोशिश करें आपको तो एक सेकेंड, हाँ, ये पोटवार वैली इधर से हो गया, और यहाँ से ये करते 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 पूरा का पूरा ईस्ट में आ गया है। तो वेस्ट टू ईस्ट ये ब्रह्मपुत्र तक मिला हुआ है, ब्रह्मपुत्र वैली तक, ब्रह्मपुत्र के पास तक मिला हुआ है। अब अगर देखते हैं शिवालिक, शिवालिक में हम लोग को क्या मिलेगा? डून्स मिलते हैं। डून्स क्या होते हैं भाई? तो यहाँ पर हम बताने का कोशिश किए हैं। डून्स पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, डून्स को क्या बोलते हैं हम लोग? लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बिटवीन लेसर हिमालयस एंड शिवालिक। लेसर हिमालयस और शिवालिक के बीच में ड्यून्स का निर्माण होता है, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वैलीज के नाम से भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि देख लीजिए, ये लेसर हिमालयस हो गया, और ये शिवालिक सबसे छोटा, ये सबसे बीच ये हो गया ऊपर वाला, इसके ऊपर होता है ये ग्रेटर हिमालयस, इधर ग्रेटर हिमालयस हो गया, फिर लेसर हिमालयस हो गया, शिवालिक रेंजेस हो गया। तो लेसर हिमालयस और शिवालिक रेंजेस के बीच में जो गहराई जो होता है ना, वहाँ पर डून ग्रेवल्स ये सब आकर रहते हैं, तो वहाँ पर ये बनता है ड्यून्स बिटवीन लेसर हिमालयस एंड शिवालिक रेंजेस सच एज। अब ये जो डून्स जो बनते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं भाई? तो देहरादून उत्तराखंड में बना हुआ है, पिंजौर डून हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, फिर कोटली और पाटली ये ईस्ट में बना हुआ है। तो ये सब ड्यून्स के एग्जाम्पल्स हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब थोड़ा आ जाते हैं टेक्टोनिक प्लेट में। बुक्स में टेक्टोनिक के बारे में थोड़ा सा दिया गया है। अब टेक्टोनिक क्यों दिया गया ये भी देख लेते हैं। ये जो ड्यून्स है ना, फॉर्म ड्यू टू फोल्डिंग ड्यूरिंग कोलिजन बिटवीन इंडियन टेक्टोनिक एंड यूरेशियन टेक्टोनिक। अब इंडियन टेक्टोनिक और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स होता है, जो अर्थ क्रस्ट होता है ना, अर्थ क्रस्ट के नीचे ही एक बहुत बड़ा प्लेट होता है। वो सिर्फ एक कंट्री को नहीं, बहुत सारा हमको लगता है, बहुत सारा 2-4 कंट्रीज़ को भी जोड़ के एक प्लेट होता है, जिस पर सारे लोग खड़े होते हैं। तो वो प्लेट में जब मूवमेंट आता है, कोलिजन होता है उसके बीच में जब फोल्ड बनता है, तो ये डून्स का निर्माण होता है, शिवालिक और लेसर हिमालयस की तरह ऐसा टाइप का। ठीक है, तो ये डून्स यूरेशियन टेक्टोनिक और इंडियन टेक्टोनिक, यूरेशियन हो गया यूरोप और एशिया का टेक्टोनिक प्लेट, और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स की जब टेक्टोनिक्स, चाहे अर्थक्वेक्स और ये सब जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं ये टेक्टोनिक क्या होता है। तो टेक्टोनिक जो होता है ना, वो पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट ही होता है। जैसा कि हम बताएं, अर्थ क्रस्ट
जो है अर्थ क्रस्ट सबसे ऊपर जिस पर हम लोग खड़े, उसके नीचे एक प्लेट है जो कि मूवमेंट करते रहता है। किस पर भाई? तो जो मैग्मा होता है वो उस पर मूवमेंट करता रहता है। कभी कभी इसी के थ्रू हम लोग को अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रीजनल एंड लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय में। अब ये तो था हम लोग फिजियोग्राफी के बेसिस पर देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे रीजनल एंड लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयस में। अब रीजनल और लॉन्गिट्यूडनल में क्या हो गया? रीजनल में जैसा कि डायग्राम में आपको देख सकते हैं, एक पंजाब हिमालयस है, एक कुमायूं हिमालयस है, एक नेपाल हिमालयस है, एक असम हिमालयस है। तो पंजाब हिमालयस बिटवीन इंडस रिवर एंड सतलज रिवर्स के बीच हो गया। कुमायूं हिमालयस यहाँ पर हम लिखे हैं, तो यहाँ पर से हम बताने का कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय जो कि पंजाब हिमालय कहलाता है। तो पंजाब हिमालय में क्या क्या? कश्मीर और हिमाचल हिमालय दोनों आ जाते हैं, जिसको हम लोग जो कौन से दो नदियों के बीच में है वह इंडस एंड सतलज नदी के बीच में, यानी कि इंडस और सतलज के बीच में देखने को मिलेगा। कुमायूं हिमालय कहाँ से कहाँ तक हो गया भाई? काली और शारदा एंड सतलज ऑन वेस्ट। काली और शारदा, जो कि ये जो नदी जो है ना, काली और शारदा, ये ट्रिब्यूटरी ऑफ घग्गर नदी का, यानी कि घग्गर नदी का जो सहायक नदी है काली और शारदा और सतलज ऑन वेस्ट, इसके बीच में कुमायूं हिमालय है। ये भी हो गया, समझ में आ गया, कुमायूं हिमालय। ठीक है, यहाँ पर सारा का सारा डायग्राम में लिखा हुआ है। अगर आप लोग में से किसी को भी ये PDF चाहिए होगा, ये नोट्स चाहिए होगा, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो फिर हम आप लोग को अवेलेबल करा देंगे। नेपाल हिमालयस। तो नेपाल हिमालयस में हम लोग अब देखते हैं, ये हाईएस्ट पीक देता है, यानी कि जितने भी हाईएस्ट पीक बने, जितने भी बड़े बड़े चोटी जो बने हुए हैं, बड़े बड़े माउंटेन जो बने हुए हैं, ये सब नेपाल हिमालयस में है। और इसका जो रेंजेस है काली और टिस्टा रिवर के बीच में। तो काली और टिस्टा रिवर के बीच में जो हिमालय जो दिखता है ना, वो हो गया आपका नेपाल हिमालय। और उसमें ये कहा जा रहा है, देखा जा रहा है, फ्रॉम टिस्टा टू दिहांग कॉल्ड असम हिमालय। अब अगर टिस्टा से लेकर दिहांग तक चले जाते हैं, टिस्टा से अगर ईस्ट की तरफ बढ़कर हम लोग दिहांग की तरफ चले जाते हैं, तो उसको हम लोग असम हिमालय बोलते हैं। कहाँ से? टिस्टा से दिहांग की तरफ, उसको क्या बोलेंगे? असम हिमालय। और काली और टिस्टा के बीच में नेपाल हिमालय टोटल है। सब हिमालयन रीजन में आता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सब हिमालयन रीजन में अगर देखते हैं तो पटकई बम और नागा हिल्स और मीजो हिल्स देखते हैं। सब हिमालयन रीजन जो कि मीडियम हाइट के, मीडियम हाइट जो ईस्टर्न फॉर्म में ईस्ट डायरेक्शन में देखने को मिल जाते हैं, यानी कि अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम, इस सब के टाइम। तो पटकई बम हो गया, नागा हिल्स हो गया और मीजो हिल्स हो गया। तो ये सब की चीज़ क्या हो जाएंगे? मीडियम हाइट के माउंटेन्स हो जाएंगे। और ये मेड ऑफ सैंडस्टोन है, मीडियम हाइट के हैं और मेड ऑफ सैंडस्टोन है। ये सब सारे सैंडस्टोन से बने हुए हैं। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा पूर्वांचल से ही नाम पता चल रहा है कि पूर्व का अंचल, यानी कि एकदम पूर्व में है। तो एकदम पूर्व में आपको क्या मिल सकता है भाई? गारो, खासी, जयंतिया हिल्स, जो कि मेघालय में आपको देखने को मिलेगा। तो गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों हिल्स का कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, गारो, खासी और जयंतिया। सॉरी। तो ये मेघालय में आपको देखने को मिलेगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं काराकोरम। काराकोरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक में है, आपके NCERT बुक्स में भी मिल जाएगा। काराकोरम इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिटवीन पामीर प्लेट्यू एंड इंडस रिवर, ये सिंधु नदी और पामीर प्लेट्यू के बीच में काराकोरम ये है, काराकोरम रेंजेस। 480 किलोमीटर स्टार्टिंग 480 किलोमीटर का ये इसका स्ट्रेच है। और ये स्टार्ट हो रहा है अफ़गानिस्तान में गिलगिट बाल्टिस्तान लद्दाख। ठीक है ना, अफ़गानिस्तान में गिलगिट से बाल्टिस्तान जो कि है लद्दाख में। अब बात करते हैं केटू का। तो केटू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चोगोरी और गोडविन ऑस्टिन, ये भी बोल सकते हैं। ये जो है इंडिया में सबसे बड़ा जो पीक है वो यही है, केटू ही है, 8611 मीटर का। सेकेंड हाईएस्ट पीक है, पहला तो कंचनजंगा था, सेकेंड हाईएस्ट पीक है। तो इसको हम लोग चोगोरी भी बोलते हैं और गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। अब जो माउंटेन्स जो है यानी कि यहाँ पर जो माउंटेन्स जो मिल रहे हैं, यानी कि किस में भाई? नेपाल हिमालयस, ये जो पूर्वांचल है, काराकोरम है, माउंट केटू है, ये सब जो माउंटेन्स है ना, इसमें
कंपोज्ड क्या क्या है, यानी कि कैसे टाइप के पत्थर से मिलते हैं, बने हुए हैं। तो ग्रेनाइट है, नेसिस है, सिस्ट है, रॉक्स विथ सम साल्ट, सम स्लेट्स एंड लाइमस्टोन्स। अब इसमें हम लोग देखने का कोशिश करते हैं, इस डायग्राम में समझने का कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, इग्नियस में, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक में। तो जैसे ग्रेनाइट इस टाइप का हो गया, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ग्रेनाइट ये हो गया, फिर आप प्यूमिक हो गया, ऑब्सीडियन हो गया, फिर स्लेट हो गया, नेसिस हो गया, फिर लाइमस्टोन हो गया, कॉन्ग्लोमरेट हो गया, जिप्सम हो गया। ये सब टाइप है रॉक्स के। जब हम लोग रॉक्स पढ़ेंगे पूरा डिटेल में तो हम लोग आराम से उसको देख लेंगे, ठीक है। तो माउंटेन किससे कंपोज की, किससे बने हुए हैं, ग्रेनाइट से हैं, नेसिस से हैं, फिर सिस्ट से है, रॉक्स विद सम स्लेट्स एंड लाइमस्टोन, ठीक है। आगे बढ़ते टू टू काराकोरम, लद्दाख, जस्कर। अब ये काराकोरम तक है, ये काराकोरम में क्या, लद्दाख से लेकर जस्कर के बीच में, लद्दाख रेंजेस और जस्कर रेंजेस के बीच में ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा जा सकता है कि लद्दाख और जस्कर रेंजेस के बीच में कौन सा पीक आता है, कौन सा माउंटेन आता है, दैट इज़ काराकोरम, ओके। अब हम लोग आगे देखते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, अभी तक तो हम लोग नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में समझ रहे थे। अब हम माउंटेन्स के पास नदी निकलती है, तो नदी निकलती है तो नॉर्दर्न प्लेन्स भी बनेगा, तो प्लेन्स के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो साउथ ऑफ ग्रेट माउंटेन बैरियर, साउथ ऑफ ग्रेट माउंटेन बैरियर, तो साउथ मतलब क्या, माउंटेन बैरियर के जो साउथ में, ईस्ट वेस्ट होता है ना, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। तो साउथ ऑफ ग्रेट माउंटेन बैरियर, ओके, साउथ ऑफ ग्रेट, हाँ, ग्रेट माउंटेन बैरियर, इसका जो स्प्रेड जो है 2500 किलोमीटर का स्प्रेडिंग है, फ्रॉम इंडो पाक टू पूर्वांचल, इंडो पाक बॉर्डर टू पूर्वांचल, ठीक है। यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा पूर्वांचल तक इसका स्ट्रेचिंग है। इट इज़ मेड अप ऑफ एल्यूवियल ब्राउट बाई इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो जो भी सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो भी बोल्डर है, पत्थर, ये सब चीज़, एलुवियम जिसको लाए बोल सकते हैं, एलुवियम जो लाए जाते हैं ना, उसी के थ्रू ये बना हुआ है पूरा का पूरा प्लेन, ओके। इसमें एक चीज़ देखने को मिलता है, पंजाब हरियाणा दो आब। दो आब क्या होता है, तो दो आब जो वर्ड जो है ना, दो और आब से मिला हुआ है। तो दो का मतलब होता है लैंड बिटवीन टू रिवर्स, दो का मतलब हो गया टू, और आब का मतलब होता है रिवर्स। तो लैंड बिटवीन टू रिवर्स, जब दो नदी के बीच का जो ज़मीन जो होता है ना, उसको दो आब बोलते हैं। जैसे पंजाब हरियाणा दो आब, तो इधर से हो सकता है कोई नदी होगा ये, आप लोग एटलस में आप लोग चेक करके बताइएगा कि कौन सा पंजाब हरियाणा दो आब क्यों बोला गया है, कि क्या ये दो नदी के बीच में बसा हुआ है, अगर है तो कौन सा नदी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं गंगा प्लेन का। तो गंगा प्लेन घग्गर एंड टिस्टा, घग्गर और टिस्टा नदी जो है उसके मतलब उसी से रिलेटेड है, जो कि स्प्रेड किया हुआ है हरियाणा, दिल्ली, इसी में देख रहे हैं ना, जैसे गंगा प्लेन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो घग्गर और टिस्टा नदी के बीच में है, स्प्रेड्स ओवर हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड, वेस्ट बंगाल में भी आपको कुछ कुछ देखने को मिल जाते हैं। अब असम प्लेन, यानी कि असम साइड में चले जाते हैं। यहाँ कौन सा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र रिवर के थ्रू बनाया गया ये प्लेन है, जिसमें हम लोग देखेंगे अबंडेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर एंड डीप रिच सॉइल्स। इसमें इस जगह पर, यानी कि असम में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ब्रह्मपुत्र नदी से लाया हुआ पानी है, और डीप रिच सॉइल है। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ जो मतलब मिट्टी है बहुत ज़्यादा उपजाऊ, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है। अब आगे देखते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेन्स। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेन्स में हम लोग देखने का कोशिश करते हैं, जो कि बुक्स में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, हम समझाने का कोशिश किए डायग्राम के थ्रू। तो डायग्राम के थ्रू समझने का कोशिश आप लोग कीजिएगा, ओके। तो डायग्राम के थ्रू हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहला आता है भाबर, भाबर बोल सकते हैं इसको, भाबर, भाबर। शक्तिमान में देखते थे ना, उसमें डॉक्टर जयकाल बोलता था भावर, तो ये है भाबर, ओके। तो भाबर क्या है भाई,
फुट हिल्स ज्वाइन द प्लेन्स, जब फुट हिल्स यानी कि ये जो हिल्स का जो फुट है ना, जब प्लेन से ज्वाइन करता है तो वो भाबर बनाता है। पैरेलल टू शिवालिक, ये शिवालिक के पैरेलल होता है, शिवालिक रेंजेस जो है वो उसके पैरेलल है। इसमें क्या आपको मिल जाएगा, बोल्डर मिल जाएगा, बोल्डर मिल जाएगा, कोर्स एलुवियम मिल जाएगा डिपोजिट, यानी कि बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स नहीं मिलेगा, बड़े बड़े बोल्डर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, भाबर्स में। इसका जो रेंज है जो 10 से 16 किलोमीटर के रेंज में रहेगा, यानी कि इसका स्प्रेडिंग यानी कि इसका जो एक्सटेंशन जो है वो 10 से 16 किलोमीटर तक आपको मिलेगा। पेबल्स में मिलेंगे, ग्रेवल्स भी मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर करके बोल्डर्स ही मिलते हैं। ओके, अब बात करते हैं तेराई का। तो तेराई क्या है भाई, जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ भावर कंप्लीट हो गया, ठीक है, ऊपर से कुछ आया भावर बोल्डर, जिसमें बोल्डर बहुत सारा दिख रहा है। अब तेराई, तो तेराई में तो ज़्यादातर करके हम लोग को जंगल वगैरह देखने को मिलता है, स्वैम्पी एरिया, मार्शी एरियाज, हैवी फॉरेस्टेड एरियाज मिल जाएगा। फार्मर इसको क्लीन करते हैं फॉर कल्टिवेशन के लिए, ठीक है, फार्मर इसको क्लीन करते हैं, अगर वहाँ कोई फार्मर है तो क्लीन करके कल्टिवेशन करता है। और यहाँ जो कल्टिवेशन होता है ना, ज़्यादातर करके शुगर केन का होता है, तो शुगर केन का कल्टिवेशन के लिए बड़ा अच्छा जगह बन जाता है ये हमारा तेराई रीजन, ठीक है। तेराई रीजन किस चीज़ के लिए बन जाता है, शुगर केन के लिए, शुगर केन के लिए बन जाता है। अब बात करते हैं भांगर, भांगर सीमेंट भांगर, तो भांगर के बारे में अगर बात करते हैं तो वेरी फाइन ओल्ड ग्रेइश, मतलब पुराना है, एलुवियम जो है, ठीक है ना, उसके फॉर्म में उसके थ्रू बना हुआ है। एंड हैज़ कंकर नोड्यूल्स, इसमें कंकर देखने को मिलते हैं, कंकर मतलब छोटे छोटे कंकर्स देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट नॉर्थ प्लेन मेड ऑफ एलुवियम, जितना भी नॉर्दर्न प्लेन है ना, मोस्ट में सारा का सारा मेड ऑफ एलुवियम, यानी कि जो बहा के लाया गया सारा चीज़ है उसी के थ्रू बना हुआ है। भांगर हो गया, भांगर अब डायग्राम में देखने का कोशिश करते हैं, हम लोग यहाँ पर हैं, भांगर हो गया, इस साइड हो गया, इस साइड से हो गया। एक्चुअली जो रिवर वैली होता है ना, जैसे बीच में रिवर वैली है, तो इसके नज़दीक का जो मिट्टी जो होता है ना वो खादर मिट्टी होता है, और इसके दूर का जो मिट्टी यानी कि ये मिट्टी कुछ ना कुछ समय के बाद उधर चला जाएगा, क्योंकि मिट्टी तो फिर से उधर आएगा, मिट्टी फिर से उधर आएगा, ये इस पर चढ़ेगा, ये इस पर चढ़ेगा, तो जब इस पर चढ़ेगा तो ये मिट्टी इधर आएगा ही, तो उसी तरीके से ये मिट्टी आया हुआ होगा, ये भी कभी ना कभी खादर रहा हुआ होगा, अब भांगर बन गया है। तो भांगर मिट्टी होता है जो नदी से दूर होता है, और जो नदी से नज़दीक होता है उसको खादर मिट्टी बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो, आ रहा होगा। अगर आ रहा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। गेट सेट लर्न। खादर, तो ये न्यूअर एलुवियम होता है, क्लोज टू रिवर चैनल हो गया, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि रिवर चैनल के बहुत नज़दीक होता है। मोर फर्टाइल, रिन्यूड एवरी ईयर, क्योंकि ये हर साल रिन्यू हो जाता है, हर साल नया मिट्टी आ ही जाता है, तो फर्टिलिटी उसका बना हुआ रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एक टाइम के लिए। बोला जा सकता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट मिट्टी क्या हो गया, तो कौन सा हो सकता है, जो नदी के सबसे नज़दीक होगा, नदी के जो किनारे होगा वही होगा। इसलिए सारा का सारा सिविलाइजेशन हम लोग जो देखते हैं वो कहाँ बसा हुआ है, नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अब बात करते हैं बिसाइड द फ्लड प्लेन, बिसाइड द फ्लड प्लेन्स में हम लोग को जो कुछ कुछ देखने को मिलता है, जब फ्लड्स वगैरह ये जो आ जाते हैं तो उसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है, मिएंडर मिलता है और ऑक्सबो मिलता है। तो मिएंडर और ऑक्सबो ये सब लेक्स ही है, लेकिन कैसे बनते हैं वो देखते हैं, तो हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो मिएंडर जो है ना वो कनेक्टेड रहता है, देखिए यहाँ से ऐसे आया, ऐसे निकला, ऐसे निकला, ऐसे जुड़ के निकल गया, तो ये मिएंडर कनेक्टेड है, कहीं पर कटा छटा नहीं है, इसको हम लोग नेक बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग नेक बोलते हैं। लेकिन जो ऑक्सबो जो होता है ना वो बिछड़ जाता है। ऑक्सबो क्या होता है, इसके जो सैंड और सिल्ट जो होता है ना यहाँ पर आके लग जाता है, जिसके कारण से क्या, इसका कनेक्शन इस धारा से टूट जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, ये ऑक्सबो जैसे यानी कि गाय के खुर के जैसा बन जाता है। खुर होता है ना गाय का खुर पैर में, तो बिछड़ जाता है, यानी कि ऑक्सबो हो गया जो बिछड़ जाता है, और मिएंडर जो है वो कनेक्टेड रहता है। यानी कि कुंभ का मेला में ये दो भाई में से एक भाई ठीक ही है, जो साथ में मेला देख रहा है मम्मी पापा का, और ये बेचारा मम्मी पापा से अलग हो गया, ऑक्सबो बिछड़ जाता है बाई सैंड और सिल्ट के थ्रू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके थ्रू किया गया एक लाइक, शेयर, कमेंट ही हमारा मोटिवेशन का कारण बनता है। तो बस हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, और हमारे आगे बढ़ने में आपका सपोर्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर यहाँ पर आर होगा, मिस्टेक से यहाँ पर कुछ और लिखा गया, पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में हम लोग देखेंगे ये चीज़,
ये जो गोल किया हुआ पार्ट है ना, इस चीज़ को देखेंगे। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 में देखेंगे सेंट्रल हाईलैंड और नंबर 2 में देखेंगे डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो इसमें पेनिनसुलर प्लेट्यू में क्या क्या फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ ब्रेक डाउन एंड ड्रिफ्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड जब हम लोग पहले के टाइम में थे, गोंडवाना लैंड, फिर पूरा का पूरा पैंजिया, पैंथालाजा, ये सब जो था, ठीक है ना, पूरा सुपर कॉन्टिनेंट था। सुपर कॉन्टिनेंट से गोंडवाना लैंड और पैंजिया अलग हुआ, और हमारा जो अभी जो समुद्र वगैरह जो दिखता है ना, सारा का सारा समुद्र जो दिखता है ना, वो एक ही समुद्र था, कहा जाता था, जिसको हम लोग पैंथालाजा बोलते थे। तो पैंथालाजा हो गया। तो गोंडवाना लैंड, ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, यानी कि जब गोंडवाना लैंड ड्रिफ्ट हुआ, ड्रिफ्ट मतलब धीरे 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 आगे बढ़ा, तो उसके थ्रू ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का निर्माण हुआ। एवरेज हाइट जो है वो 600 मीटर से लेकर 900 मीटर तक आपको मिल जाता है। ठीक है, एवरेज हाइट। ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट्स इन इंडिया है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना, मिलियंस ऑफ ईयर्स का होगा। इसमें आपको जो पत्थर मिलेगा ना, वो इग्नियस मिलेगा, मेटामॉर्फिक मिलेगा, क्रिस्टलाइन रॉक मिलेगा। ठीक, ये समझ में आ रहा है। इग्नियस मिलेगा, मेटामॉर्फिक मिलेगा और क्रिस्टलाइन रॉक्स मिलेंगे। अब जैसा कि हम बताएं कि ये जो डेक्कन नहीं, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये 2 पार्ट से बना हुआ है। एक पार्ट आपका हो जाता है क्या, एक पार्ट हो जाता है ये सेंट्रल हाईलैंड, और दूसरा पार्ट हो जाता है डेक्कन प्लेट्यू। तो हम लोग इसी चीज़ को समझेंगे। तो सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू में, सेंट्रल हाईलैंड्स में आते हैं हम लोग सबसे पहले। सेंट्रल हाईलैंड्स में क्या है, मेडअप ऑफ कैमूर रेंजेस, सॉरी नहीं, ये मेडअप ऑफ, सॉरी यहाँ पर है, ठीक है ये, हाँ, मेडअप ऑफ वेस्ट में अगर देखते हैं तो मालवा प्लेट्यू के थ्रू, ईस्ट में देखते हैं तो छोटा नागपुर प्लेट्यू, और मिडिल में देखते हैं तो बुंदेलखंड और बाघेलखंड प्लेट्यू के थ्रू बना हुआ है। ठीक है, याद रखना होगा। सेंट्रल हाईलैंड किस चीज़ से बना हुआ है, मतलब कैसे बना हुआ है, वेस्ट में बना हुआ है मालवा प्लेट्यू, ईस्ट में बना हुआ है छोटा नागपुर प्लेट्यू, मिडिल में बना हुआ है बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड प्लेट्यू। क्लियर, अब आगे देखते हैं। ये जो मालवा प्लेट्यू है, ये राजस्थान में, और ये लाई करता है चंबल रिवर और विंध्याचल रेंज जो है ना, विंध्या रेंज, उसमें। और यहाँ मालवा प्लेट्यू में आपको मिल जाता है ग्रेनाइट, और यही जो मालवा प्लेट्यू है ना, वो कैमूर रेंजेस ईस्ट में, यानी कि ईस्ट में कैमूर रेंजेस और वेस्ट में मालवा प्लेट्यू है। और ये मालवा प्लेट्यू आपको राजस्थान में मिल जाता है, लाइज बिटवीन चंबल रिवर एंड विंध्यास रेंजेस, ग्रेनाइट मिल जाता है यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये सब जैसा कि हम यहाँ पर बताए भी कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो होता है ना, वो सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू को मिलाकर बना हुआ है। मिडिल में बुंदेलखंड और बाघेलखंड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एक समय के लिए। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट, ये है ये डायग्राम है, ये हिमालय का, हिमालयस रेंजेस का। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या, विंध्या सतपुरस ट्रांसवर्स इंटायर पेनिनसुलर इंडिया। तो विंध्यास और सतपुड़ा जो है, देखो विंध्या और सतपुड़ा, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये सब सारा का सारा किसमें, पेनिनसुलर इंडिया में। ये यहाँ से पेनिनसुलर इंडिया में ही सारा सारा आ जाता है। यहाँ जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, वो सैंडस्टोन देखने को मिलता है, क्वार्टजाइट देखने को मिलता है, और स्लेट्स देखने को मिलता है, जो कि हम ऊपर डायग्राम में आपको दिखा चुके। एक बार हम आपको और दिखा देते कि यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम जो था, सो ये जो डायग्राम है ना, इसमें सैंडस्टोन है, ग्रेनाइट है, स्लेट है, नेसिस है, ये सब सारा क्लियर। कहाँ गया, ये हो गया स्लोप टुवर्ड्स गंगा। अब इसका जो स्लोप है वो गंगा की तरफ किया हुआ है, स्लोप जो है वो गंगा की तरफ किया हुआ है। सो अब गंगा की तरफ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि चंबल और बेतवा रिवर ड्रेन इनटू यमुना एंड सोन रिवर ज्वाइंस गंगा, जिसके कारण से ही उस जगह पर चंबल और बेतवा रिवर जो है ना, वो यमुना की तरफ चला जाता है, और सोन रिवर गंगा से जाकर मिल जाता है। सोन रिवर कहाँ से मिल जाता है, गंगा से जाकर मिल जाता है। क्लियर। चंबल नदी जो है ना, वो कट डीप गलीज एंड रैपिन्स बनाता है, अनसूटेबल फॉर अगली। ये चंबल नदी जो है वो बनाती है कट डीप गलीज, जो कि अब गलीज वगैरह में रहेगा, दोनों साइड से माउंटेन है, बीच में थोड़ा सा जगह रहेगा, रैविन्स रहेगा, वो सब। तो
ये जो है ना वो सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर नहीं रह जाएगा, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं रह सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर। एक्सटेंशन ऑफ ईस्ट, अब देखते हैं इसका एक्सटेंशन ऑफ ईस्ट में देखेंगे तो बुंदेलखंड और बागेलखंड, एक्सटेंशन का मतलब फैलाव कितना है ईस्ट तक में, तो बुंदेलखंड, बागेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू ड्रेन्ड बाई दामोदर, छोटा नागपुर प्लेट्यू भी इसी में चला गया, मेघालय प्लेट्यू, कोरबी, एंगलोंग प्लेट्यू, यानी कि जितना भी प्लेट्यूज एक्सटेंशन है इसका, किसका भाई, ये जो डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन है वो देख रहे हैं हम लोग, मेघालय प्लेट्यू, कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू, फिर नॉर्दर्न छाछर हिल्स, ये सब जो है सारा का सारा एक्सटेंशन है, किसका है, कौन सा रेंज, कौन सा प्लेट्यू पढ़ रहे हैं हम लोग, सॉरी सेंट्रल हाईलैंड का, तो सेंट्रल हाईलैंड में डेक्कन प्लेट्यू और ये सब सारा डेक्कन प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड्स जो कि मन के बनाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू, एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, यहाँ पर हम समझा चुके हैं। अब बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू का, तो डेक्कन प्लेट्यू का भी डायग्राम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अच्छे से, बुक्स वगैरह में उतना ज़्यादा देता नहीं है लेकिन हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये है साउथ ऑफ टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स नर्मदा एंड तिब्बत, तो साउथ ऑफ टू मतलब क्या, यहाँ पर नर्मदा दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर नर्मदा हम बताते हैं कहाँ पर है, यहाँ पर नर्मदा है और यहाँ पर तापी नदी, तापी आई थिंक तापी है, तापी, तो ये दोनों के साउथ में जो भी है ना वो डेक्कन प्लेट्यू है। डेक्कन प्लेट्यू ये वाला रेंज जो होता है ना, जो ट्रायंगुलर रीजन, इस साइड हो गया अरबियन सी, इधर हो गया बे ऑफ बंगाल, इधर हो गया इंडियन ओशियन, ठीक है। इसमें जो भी स्टोन्स आपको मिलेंगे वो नेसिस, बेसाल्ट, सिस्ट और ग्रेनाइट के फॉर्म में मिल जाएंगे। हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स, यहाँ पर देखो डोडा बेटा, हाईएस्ट पिक्स ऑफ नीलगिरी, नीलगिरी रेंज जो है ना उसका अगर देखा जाए हाईएस्ट पिक तो वो डोडा बेटा है, ठीक है। वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स फॉर्म वेस्टर्न ईस्टर्न एज, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स हो गया, ये वेस्टर्न घाट्स हो गया, ईस्ट वेस्ट, ये वेस्टर्न घाट्स हो गया और ये ईस्टर्न घाट्स हो गया, ठीक है ना। ये सब दोनों मिलकर बनाते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न एज। दे मीट नियर ओल्डेस्ट हिल्स द नाइन्टीज, और ये लास्ट में जाकर कहाँ पर मिल जाते हैं, नीलगिरी के पास में मिल जाते हैं। तो नीलगिरी रेंजेस जो है द नीलगिरीज, जिसको हम लोग बोलते हैं फेमस, क्या बोल सकते हैं फॉर हिल स्टेशन, फेमस हिल स्टेशन क्या है भाई वहाँ का, ऊटी, जिसको उड़ग मंडलम भी कहा जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। थिंक सुबह हो गया है, मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा पक्षी का चहचहाने का आवाज़ आ रहा है, ओके, बट कोई नहीं, आप लोग के लिए कोई बात नहीं। राइट द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स में, तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम दिए हैं, ये वेस्टर्न घाट हो गया और ये ईस्टर्न घाट हो गया, और यहाँ पर पूरी तरीके से समझाया गया माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। ये डायग्राम आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक, इसको तो समझ में आएगा। अभी हम नीचे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है और इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये हो गया वेस्ट का पार्ट और ये हो गया आपका ईस्ट का पार्ट, और यहाँ पर माउंटेन रेंजेस का दिखाया गया। अब हम लोग देखते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में डिफरेंस। तो पहला जो डिफरेंस निकल कर जो आता है, तो वेस्टर्न घाट जो होता है दे लाई अलोंग अरबियन सी, ये अरबियन सी के साइड में है, और ये जो है बे ऑफ बंगाल के साइड में है। स्ट्रेचेस फ्रॉम तापी रिवर टू कन्याकुमारी इन साउथ, अगर इसका देखा जाए तो तापी रिवर से लेकर कन्याकुमारी तक है, और इसका अगर एक्सटेंशन देखा जाए तो महानदी वैली से लेकर नीलगिरी हिल तक देखा जाता है। इसका एवरेज हाइट क्या है, 900 से 1600 मीटर, और इसका एवरेज हाइट क्या है 1600 मीटर।
दीज घाट्स आर कंटिन्यूस इन नेचर एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेज ओनली, इसको सिर्फ क्रॉस किया जा सकता है पासेस के थ्रू। दीज घाट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स बाय लार्ज रिवर्स, ये लार्ज रिवर के थ्रू रिवर को पार कर पाते तो ठीक है, पासेस नहीं देखने को मिलते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज़ अनाईमुडी, अगर वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक को देखा जाए तो अनाईमुडी है जो कि 2695 मीटर है। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट देखा जाए तो जिद्दागाड़ा पीक है जो कि 1690 मीटर है। अगर एवरेज विड्थ देखा जाए तो 50 से 80 किलोमीटर के बीच विड्थ मिल जाता है, लेकिन अगर ईस्टर्न घाट का एवरेज विड्थ देखा जाए तो आपको 100 से 200 किलोमीटर का मिल जाता है। वेस्टर्न घाट इज सोर्स ऑफ मेनी रिवर्स, इसमें बहुत सारे रिवर्स है, बाहर आते हैं रिवर्स, यहाँ से निकलते हैं। नो बिग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ईस्टर्न घाट, और ईस्टर्न घाट से कोई बड़ा नदी नहीं बाहर आता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट देखेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो समझ लेते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट क्या है? तो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट। अब थार डेजर्ट आता है तो मेरे लिए मेरा जो कार में जो क्रश है अभी महिंद्रा थार है, वो बहुत मुझे पसंद है। पता नहीं देखते हैं कब ऊपर वाले की कृपा होती है। तो थार डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं। खैर इसका होना ज़रूरी नहीं, लेकिन ये वीडियो चलना ज़रूरी है, और अगर वीडियो चल रहा है तो बस आप लोग देखते जाइए और नॉलेज लेते जाइए। हर तरह के वीडियो आप लोग के लिए लाया जाएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, बस आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है। तो बात करते हैं द इंडियन डेजर्ट। तो इंडियन डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऑल्सो नोन एज अ थार डेजर्ट, इज़ अ लार्ज एरिड रीजन, एरिड मतलब सूखा रीजन, इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, विथ एन एरिया ऑफ मोर देन 22 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 200,000 स्क्वायर किलोमीटर। इट इज़ द वर्ल्ड्स 9th लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, ये दुनिया का 9वां सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, सबसे बड़ा में। सब ट्रॉपिकल करने का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अप डाउन्स नहीं होता है, एक जैसा टेम्परेचर बना होता है, और ट्रॉपिकल रीजन में आता है जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं। अब ये जो है मेरा थार डेजर्ट, तो वेस्ट ऑफ रिवर लूनी, ये रिवर लूनी के वेस्ट साइड में है। सेमी एरिड क्लाइमेट है, यहाँ का जो क्लाइमेट है सेमी एरिड है, पूरा का पूरा सूखा भी नहीं है, कहीं कहीं आपको ओसिस वगैरह देखने को भी मिल जाता है, तो सेमी एरिड बोल सकते हैं। 15 सेंटीमीटर रेनफॉल हो जाते हैं, 15 सेंटीमीटर में बहुत कम हो जाता है, तो पानी ऐसे ही बालू सोख लेता होगा, पता नहीं वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे। द ड्रेनेज इज़ इफेमेरल, इफेमेरल का मतलब होता है लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि ऐसा ड्रेनेज जो बहुत कम समय के लिए होता है, थोड़ा सा बहा ख़त्म हो गया, ठीक है, ऐसे बह के नदी बना दिया, चाहे कहीं जाकर गिर गया नहीं, बहते सूख जाता होगा, तो नदी कहाँ से और तालाब कहाँ से बना पाएगा। रिवर लूनी इज़ द ओनली सिग्निफिकेंट रिवर, यहाँ पर यानी कि थार डेजर्ट में एक ही नदी है जिसको पहचान मिला है और जो कभी कभी काम आ जाता है, दैट इज़ रिवर लूनी। सम वेल नोन डेजर्ट लैंड फॉर्म्स आर, अगर देखा जाए इस डेजर्ट एरिया में, यानी कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट में देखा जाए तो कुछ लैंड फॉर्म्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जैसे मशरूम रॉक्स हो गए, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स हो गए, ओशेस हो गए। लैंड फॉर्म्स फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ सैंड्स, लैंड फॉर्म्स कैसे बनते हैं, तो जितना भी डिपोजिशन होता है, जैसे मिट्टी में इरोजन होता है ना, वैसे वहाँ डिपोजिशन होता है, तो उसके थ्रू बहुत सारा चीज़ और रॉक्स वगैरह कट जाते हैं, बालू के जो फोर्स है ना, बालू जाकर किसी चीज़ पर लगते नीचे से काटते हैं, तो मशरूम जो रॉक्स बनता है ना वैसे ही बनता है। फिर बात करते हैं क्रिसेंट शेप सैंड ड्यून्स हो गया, कॉल्ड क्रिसेंट शेप सैंड ड्यून्स को हम लोग बारचन्स बोलते हैं, बारचन्स, उसका फोटो अभी हम लोग नीचे देखेंगे। अब देखिए ये है मशरूम रॉक्स, मशरूम रॉक्स पहले ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, पूरा का पूरा फैला हुआ होगा, नीचे से हवा आया, हवा आते आते बालू का टकराव होते होते क्या होगा, नीचे का एरिया जो है ना ये गायब हो गया, ऊपर में तो ये मशरूम की जैसा शेप का, तो इसको मशरूम रॉक्स बोलते हैं। ये हो गया ओसिस, ओसिस करने का मतलब क्या कि पूरे रेगिस्तान में, डेजर्ट में कहीं ना कहीं छोटा जगह पर पानी होता है, पानी जमा हो जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ग्रीनरी दिखता है, तो उसको हम लोग ओसिस बोल देते हैं।
क्रिसेंट शेप सैंड ड्यून्स का मतलब हो गया कि चंद्रमा के आकार में ऐसा ऐसा कटा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग क्रिसेंट सैंड, लेकिन है तो ये सैंड ड्यून्स ही, सैंड से कट कर मिलकर बना हुआ होता है। शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स का मतलब ये कभी ऐसा है तो कभी ऐसा बन जाएगा, कभी ऐसा बन जाएगा, शिफ्ट करते रहता है ये बालू। बहुत बहुत ही ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिसके कारण से हमेशा समय के अंतराल पर ये शिफ्ट करते रहते हैं। ओके, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट तक। तो जो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट देख चुके हैं, तो हम लोग के पास कौन सा टॉपिक बच गया है, देख ले जरा। हाँ, यहाँ ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो गया, तो नॉर्दर्न माउंटेन्स हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स हम लोग देख लिए, पेनिनसुलर प्लेट्यू देख लिए, ग्रेट इंडियन डेजर्ट देख लिए। अब सिर्फ 2 टॉपिक बच गया है जो कि कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे कल तक। तो कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, छोटा ही होगा। हमको जहाँ तक लग रहा है कि ये वीडियो लंबा हो गया, लेकिन जब नॉलेज मिलता है तो वहाँ लंबा और छोटा नहीं देखा जाता है। नॉलेज के अगर देखा जाए तो टाइम मैटर नहीं करता, बस सही से नॉलेज और सही एक्सप्लेनेशन मिलना चाहिए, और हम वही कोशिश करते हैं। छोटा छोटा वीडियो बना के डालने से फ़ायदा क्या होगा, जब समझ में ही नहीं आएगा तो वो चीज़ ध्यान में रख कर ही वीडियोस अपलोड करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा देख चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि हम और भी इसी तरीके से वीडियो डालते रहेंगे। और शेयर, लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए और मेरे लिए भी, तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल बटन है उस आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप जो भी हम वीडियो डालें वो आपको नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। ओके, तो यहाँ पर मेरा एक टॉपिक छोड़कर दो टॉपिक छूट गया। अब 2 टॉपिक को हम लोग कल कवर करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।